सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से रचना के आधार पर वाक्य भेद सीखेंगे। तो बच्चों, वाक्य कितने तरह के होते हैं ये आप कक्षा 9वीं में भी सीख चुके हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य, उसी क्रिया को, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रचना के आधार पर वाक्य भेद हम आज सीखेंगे। तो रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्य होते हैं। तो बच्चों, रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्य होते हैं। सबसे पहला है सरल, संयुक्त और मिश्र। 10वीं कक्षा में 3 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न पहचान करना। आप सबसे पहले जानिए कि आप सरल वाक्य को कैसे पहचानेंगे, संयुक्त वाक्य को और फिर मिश्र वाक्य को, क्योंकि पहचान करने के बाद ही आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये वाले वाक्य सरल होते हैं, इस तरह के वाक्य संयुक्त होते हैं और ये वाले जिनमें इस तरह के शब्द प्रयोग होते हैं वो मिश्रित वाक्य होते हैं। परिभाषा तक पहुंचने से पहले हम इनको अच्छे से जान लेते हैं कि किस तरीके से बनते हैं, इनकी पहचान क्या है। सरल वाक्य, जब किसी भी वाक्य में एक ही क्रिया हो। क्रिया क्या होती है? कोई भी काम, किसी भी काम को बताने वाले शब्द क्रिया शब्द होते हैं। उठना, सोना, चलना, फिरना, खाना, पीना, आना, जाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सभी क्रिया शब्द हैं। तो जब किसी भी वाक्य में एक ही क्रिया हो, मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, सोहन बैठा हुआ है, वह बाहर जा रहा है, जिस भी वाक्य में एक ही क्रिया यानी कि एक ही काम के होने की सूचना मिले उन वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब आप पहचान सीख चुके हैं। सरल वाक्य क्या होते हैं? जिन भी वाक्यों में एक ही काम हो रहा हो, एक ही क्रिया हो रही हो और एक ही कर्ता हो, उन्हें हम सरल वाक्य शब्द कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब आप 2 सरल वाक्यों को इन योजक शब्दों के द्वारा जोड़ देते हैं। अब ये कैसे होता है, किस तरह से बनते हैं ये चलिए जानते हैं। पहले आप संयुक्त शब्द का अर्थ जानिए। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना, संगठित करना, इकट्ठे करना। संयुक्त वाक्य और ये सभी है योजक शब्द। और, तथा, किंतु, इसलिए, बल्कि, परंतु, फिर भी, ये सभी योजक शब्द इन्हें हम कहते हैं। योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाले। जब हम योजक शब्दों का प्रयोग करके, इनका इस्तेमाल करके 2 सरल वाक्यों को जोड़ लेते हैं तो उन वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। चलिए अब हम उदाहरणों से ये वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं। पहला योजक शब्द है और। मैं यहाँ आई और मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया। आप यहाँ आए और आपने पढ़ना शुरू किया। आप बाजार गए और कुछ सामान खरीद कर लाए। तथा, आप आए तथा अब वहां विराजमान हो गए, अब वहां बैठ गए। किंतु, अध्यापिका ने गृह कार्य तो दिया था किंतु हमने किया नहीं। आज कक्षा में पढ़ाई तो हुई थी किंतु हमने पढ़ा ही नहीं। इसलिए, क्योंकि मैंने शैतानी की थी इसलिए मुझे डांट पड़ी। क्योंकि आज बारिश हुई थी इसलिए मैं बाहर खेलने नहीं गया। बल्कि, अब आपके लिए कार्य है बल्कि योजक शब्द का प्रयोग करके अब आप 2 वाक्य बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला योजक शब्द है परंतु। अध्यापिका ने कार्य दिया था, अध्यापिका ने मना किया था, परंतु सभी छात्र शोर मचाते रहे। अध्यापक के मना करने के बावजूद भी बच्चे, छात्र शोर मचाते रहे। परंतु जैसे ही हेडमास्टर, प्रधान अध्यापक आए सभी बच्चे शांत हो गए। फिर भी, ठीक है, इस तरह के जो योजक शब्द होते हैं जिनसे हम किन्हीं भी 2 सरल वाक्यों को जोड़ने का अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, जोड़ लेते हैं तो हम संयुक्त वाक्य बना लेते हैं। अब आप इनकी पहचान कर सकते हैं। किसी भी वाक्य में अगर आपको इनमें से एक भी योजक शब्द नजर आए तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हमने ये सभी योजक चिन्ह या शब्द प्रयोग किए थे। अब आप समझ चुके हैं कि सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है और इनको हम कैसे बना भी सकते हैं। सरल वाक्य को संयुक्त कैसे बना सकते हैं, ये सभी योजक शब्द जोड़कर। अब आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब आप थोड़ा इनको अभ्यास करिए
इनको नोट कर लीजिए। ये सारे योजक शब्द आपको याद होने चाहिए, आप इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने मिश्र वाक्य की ओर। मिश्र वाक्य की पहचान सीखेंगे कि मिश्र वाक्य को पहचान कैसे करें। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में या 10वीं कक्षा की किसी भी अन्य परीक्षा में आपसे 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पूरा विषय कुल 4 अंकों का है, जिसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 पहचान वाले और 2 स्थानांतरण या रूपांतरण करने वाले। पहले में आपसे पूछे जाएगी इन तीनों की पहचान। सरल वाक्य को पहचानिए, संयुक्त को पहचानिए, मिश्र को पहचानिए। आपको 2 वाक्य दिए गए होंगे और प्रश्न होगा कि इसमें से कौन सा सरल है या संयुक्त है या मिश्र है। पहचान का नाम लिखिए। दूसरी तरह का जो प्रकार है, दूसरी तरह का जो प्रश्न है वो होगा सरल से संयुक्त बनाइए, संयुक्त से मिश्र बनाइए या सरल से मिश्र बनाइए। इन तीनों का आपस में बदलाव किया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इनको बदलिए, रूपांतरण करिए। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं कुल 4 अंकों का प्रश्न है। 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 में पहचान और 2 में रूपांतरण करना, यानी कि चेंज करना, सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र। इन तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। बच्चों, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य सीखने के बाद अब हम चलते हैं तीसरे प्रकार पर, जो है मिश्र वाक्य। अब आप इसको सीखिए, ये कैसे होते हैं। सबसे पहले पहचान सीखते हैं, इन वाक्यों की पहचान कैसे की जाए। एक बार देखते ही तुरंत कैसे पता लगाया जाए कि ये मिश्र वाक्य है या नहीं। तो आप पहले इन शब्दों को नोट कर लीजिए। जब, तब, यदि, तो, जो, वही, ज्यों, त्यों, जैसे ही, जिस, वह, उस, जो। और ये वाले शब्द हमेशा युग्म में ही प्रयोग होते हैं, यानी कि जोड़े में ही प्रयोग होते हैं। जब तक तुम नहीं आए थे तब तक मुझे पता नहीं था कि हम कौन सा खेल खेलेंगे। जब तक बिजली नहीं थी तब तक टीवी नहीं चला। जब तक पिताजी ने मोबाइल नहीं दिया मैंने पबजी नहीं खेला। जब तक मैं 10वीं कक्षा में नहीं हुआ मैंने पढ़ाई करनी शुरू नहीं की। तो इस तरह के वाक्य जिनमें जब, तब, इन शब्दों के युग्म का प्रयोग किया जाता है वो मिश्र वाक्य होते हैं। यदि, तो, यदि आज वर्षा होगी, यदि आज वर्षा होगी तो मैं बाहर खेलने नहीं जाऊंगा। यदि आज मम्मी ने पराठे बनाए तो मैं जरूर खाऊंगा या खाऊंगी। यदि आज तुमने मुझे अपना मोबाइल दिया तो मैं उसमें गेम्स जरूर खेलूंगी। जो लड़का वहां बैठा है वह मेरा भाई है। जो बाहर खड़ा है वह मेरे पिताजी हैं। ज्यों, त्यों। अब ये आपके लिए कार्य है। ज्यों, त्यों और जैसे ही, इन दोनों शब्दांशों का प्रयोग करते हुए आप वाक्य बनाएंगे। अगला है जिस, वह। जिसके बारे में तुम बात कर रही हो वह मेरे पिताजी हैं। जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वह मेरे अंकल हैं। जिसके बारे में आप बता रहे हैं वह मेरी अध्यापिका है। जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं वह मेरा स्टूडेंट है। उस लड़की को देखो जो बाहर बैठी है। उस बच्चे को देखिए जो गार्डन में खेल रहा है। उस विद्यार्थी का नाम बताइए जो इस बार उत्तीर्ण नहीं हो पाया। उसको आप क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को आप क्या कहते हैं जो गरीब है। जो पढ़ रहे हैं वो सभी मेरे विद्यार्थी हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं वे सभी भी मेरे विद्यार्थी हैं। इस तरह के वाक्य जिनमें आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन सभी वाक्यों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। बहुत ही आसान सरल तरीके से हमने सीखा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम चलते हैं अपनी परिभाषा की ओर। जिस तरह के वाक्य हमने बनाए उनसे हमें पता चला कि सरल वाक्यों में सिर्फ एक ही क्रिया होती है, एक ही कार्य के होने का पता चलता है। ठीक है। संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या बनेगी? जब हम योजक शब्दों का प्रयोग करते हुए किन्हीं भी 2 सरल या साधारण वाक्यों को जोड़ लेते हैं तो हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं। सरल से संयुक्त वाक्य बनाना सीखेंगे।